सुप्रीम एल्केमी के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बेटियान सुजाको एकेडमी में अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था और फिर उसे प्रैक्टिस करते हुए कुछ दिन बीत गए थे। सिक्स एल्डर ने सभी लोगों को अब अपने पास बुलाया था जहां एक कंपटीशन वह करा रही थी। सु बेटियान ने उस समय हान फेंग और उस वाइब्रेरियन लेपर्ड से फाइट करने के लिए उन दोनों को चैलेंज कर दिया था। सुप्रीम एल्केमी के एपिसोड 11 में हम देखते हैं अब सभी लोग उनका मैच देखने के लिए चारों ओर खड़े होते हैं और वह दोनों सु बेटियान के सामने अरीना में होते हैं। तभी सिक्स एल्डर के पास खड़ा एक व्यक्ति कहता है कि हालांकि इसका टैलेंट बहुत छोटा है और क्या यह बेटियान इन दोनों को एक साथ हरा पाएगा। इस पर वहीं खड़ा दूसरा व्यक्ति कहता है कि तुमने सही कहा, वह इनसे मुश्किल से निपट पाएगा। इधर हान फेंग अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि चलो अब इससे फाइट करते हैं और फिर वह अपनी विंड वुड वाइन्स का उपयोग करके सु बेटियान को पकड़ लेता है और बारबेरियन लेपर्ड भी अब अपनी वज्रा फिस्ट का उपयोग करते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। तो बेटियान उसकी बाइंस को अपनी फायर से जलाकर उस बारबेरियन लेपर्ड पर अटैक कर देता है, जिससे कि वह बारबेरियन लेपर्ड पीछे हो जाता है। वहाँ खड़े सभी लोग हैरान होते हैं कि इतनी आसानी से इसने बारबेरियन लेपर्ड को पीछे कर दिया। अब बारबेरियन लेपर्ड हान फेंग से कहता है कि मेरी मदद करो। यह सुनकर हान फेंग आगे आकर उस पर अटैक कर देता है। इधर बेटियान भी अपने स्पिरिचुअल बियर को लेके आगे बढ़ रहा होता है और अब उन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं। इससे हान फेंग काफी दूर जाकर गिरता है। इसके साथ ही वह बारबेरियन लेपर्ड को भी ले धरता है। अब बेटियान हान फेंग से कहता है कि क्या तुम दोनों इतना ही करने में सक्षम हो? तुम दोनों तो मुझे नहीं हरा पाए, तो फिर तुम नए स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाओगे? हान फेंग कहता है कि मैं सचमुच नहीं जानता था कि तुम में इतना साहस कहाँ से आ गया। बेटियान अब तुम अहंकारी मत बनो। यह कहकर हान फेंग और वह बारबेरियन लेपर्ड अपनी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं। वह दोनों अपने फुल पोटेंशियल से उस पर अटैक कर देते हैं, परंतु बेटियान हान फेंग को अपनी एक ही लात में पीछे कर देता है और फिर वह उस बारबेरियन लेपर्ड के अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी सिक्स एल्डर के पास खड़ा एक व्यक्ति कहता है कि सिक्स एल्डर, क्या आपने देखा कि बेटियान ने अभी किस चीज का उपयोग किया था? पता नहीं इसकी मार्शल आर्ट मैजिकल पावर किस स्तर की है। सिक्स एल्डर कहते हैं कि सु बेटियान जिस मार्शल आर्ट का उपयोग कर रहा है वह उच्च स्तर की मार्शल आर्ट है और तो और शायद इसकी मार्शल आर्ट जुआन लेवल से भी ऊपर की है। मुझे लगता है कि बेटियान को कोई स्पेसिफिक पर्सन गाइड कर रहा है जो कि जुआन लेवल से भी ऊपर का है। तभी वहाँ खड़ा दूसरा व्यक्ति कहता है कि इस लेवल की मार्शल आर्ट मैजिकल पावर लांग हाउ के वू मेंशन में रखी है। इधर हान फेंग अपनी लो ग्रेड की मिस्टीरियस स्किल मू यूजिन का उपयोग करने लगता है और इधर वह बारबेरियन लेपर्ड टॉप ग्रेड की स्पिरिचुअल स्किल अर्थक्वेक फिस्ट का उपयोग करता है। बेटियान हान फेंग के अटैक से बचते हुए ब्रेक थ्रू करने वाला होता है। तभी बारबेरियन लेपर्ड उस पर अटैक कर देता है, परंतु बेटियान उसे भी एक मुक्के में ही पीछे कर देता है। वहाँ खड़ी सीसी काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। वह कहती है कि वेल डन ब्रदर बेटियान। हान फेंग बेटियान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, परंतु तभी बेटियान ब्रेक थ्रू कर जाता है। यान ही खड़े होते हुए कहते हैं कि फिजिकल विजन सच में सु बेटियान तो मार्शल आर्ट रियल्म में एंटर कर गया। तभी वहाँ खड़ा एक और व्यक्ति कहता है कि आमतौर लोग मार्शल स्पिरिट रियल्म को ब्रेक थ्रू करते हैं, लेकिन यह फिजिकल विजन से उसके पास इसे कंडेंस करने का एक मौका है और इस लड़के के पास जो टैलेंट है वह तो नॉर्थन जिंसू में भी नहीं है। बेटियान अब शांत होती है हान फेंग से कहता है कि तुम्हारा धन्यवाद मुझे ब्रेक थ्रू कराने के लिए। अब चलो पिटने की तुम्हारी बारी है। और अब यह कहकर वह उस पर अटैक कर देता है, जिससे कि हान फेंग के पैर वहीं के वहीं फ्रीज हो जाते हैं और अब बेटियान उसमें एक पंच लगा देता है, जिस कारण हान फेंग दूर जाकर गिरता है और अब बेटियान बारबेरियन लेपर्ड को भी धो देता है। वहाँ खड़े एकेडमी के काफी सारे लोग खुश हो रहे होते हैं और हान फेंग के पक्ष वाले सभी लोग काफी ज्यादा जल बुझ रहे होते हैं। अब बेटियान उन दोनों की ओर बढ़ते हुए कहता है कि क्या तुम और मेरी बॉक्सिंग को देखना चाहते हो या फिर ऐसे ही हार मान लोगे? हान फेंग कहता है कि हमें बख्श दो, हम गलत हैं, हमें क्षमा करो। अब बेटियान उन दोनों पर अपनी पावर का उपयोग करता है, जिससे कि वह दोनों उसके सामने घुटने टेक देती हैं। अब यह देखकर बेटियान कहता है कि अच्छा तो तुम दोनों ने घुटने टेक दिए तो मैं जीत गया। अब बेटियान एल्डर यान ही के सामने आकर कहता है कि एल्डर मैं जीत गया तो फिर आप मुझे मेरे 2000 अंक दे दें। यह सुनकर एल्डर हान ही उसे वह 2000 पॉइंट्स दे देते हैं और कहते हैं कि मुझे आशा है कि बेटियान अब तुम मुझे अत्यधिक सरप्राइज कर दोगे। बेटियान कहता है कि एल्डर आप चिंता ना करें, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। अब हम बेटियान को एकेडमी में घूमते हुए देखते हैं। तभी सिसी उसके देखकर कहती है कि भाई बेटियान। बेटियान कहता है कि कल मैं जल्दी चला गया था, अब तुम मुझे बताओ। इस पर सिसी कहती है कि सीनियर सिस्टर यान और मैं एक साथ काफी
काफी देर तक खेले और हमने बहुत कुछ हासिल किया। और सीनियर सिस्टर इराया काफी ज्यादा कोमल है, तो उन्होंने मुझे कोई भी तकलीफ नहीं होने दी। बेटियान ऐसी ही बात करते हुए एक जगह आ जाता है और अब बेटियान ट्रेजर पवेलियन में और अंदर आ जाता है, जहाँ मोहान ही बेटियान को प्रणाम करता है। सैनरू उससे कहती है कि बेटियान तुम कुछ ज्यादा ही घमंडी मत बनो। बेटियान उसे इग्नोर करते हुए एल्डर यान ही के सामने आ जाता है और साथ ही वह दोनों भी उसके साथ एल्डर यान ही के पास आ जाते हैं। एल्डर कहते हैं कि तुम चारों मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें मार्शल आर्ट चुनने दूंगा। और अब वह सभी लोग वहाँ से मार्शल आर्ट चुनने के लिए चले जाते हैं। बेटियान अपने चारों तरफ काफी सारे मार्शल आर्ट के स्क्रॉल्स को देखता है और काफी ज्यादा खुश होता है। सिसी उन स्क्रॉल्स को देखती हुई कहती है कि एल्डर हान ही, क्या इस मार्शल आर्ट पवेलियन में केवल मार्शल आर्ट ही है क्या? एल्डर यान ही कहते हैं कि मार्शल आर्ट पवेलियन में केवल मार्शल आर्ट है। यदि तुम अपनी मार्शल आर्ट को एडवांस सीखना चाहती हो तो तुम्हें केवल अंक अर्जित करने होंगे और फिर तुम उन अंकों को ज़ीबाओ पवेलियन में रिडीम करके अपने लिए मार्शल आर्ट ले सकती हो। लेकिन अंकों को अर्जित करना इतना भी आसान नहीं है। तुम लोगों में से जॉन लेवल की मार्शल आर्ट को कोई लेना चाहता है और अधिकांश लोग इसे 1 वर्ष से अधिक समय में सीख पाते हैं। और बेटियान इस बात को बड़े गौर से सुन रहा होता है और यह एपिसोड यही एंड हो जाता है।